हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम प्रश्न वाले 2.2 का दूसरा प्रश्न देखने वाला है। आइए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। इस प्रश्न में ये दे रखा है कि शून्यकों का योग आपको दे रखा है और गुणनफल दे रखा है और आपको द्विघात बहुपद पूछा है। तो इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ हो तो द्विघात जो बहुपद होता है उसका सूत्र होता है k कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। जहाँ पर k क्या है स्टूडेंट, k जो है वो एक वास्तविक संख्या है। कोई भी वास्तविक संख्या होगी उसको हम k ले रहे हैं। अब आप इसको प्रश्न में अप्लाई करेंगे तब हम आप समझ जाएंगे कि k क्या है वास्तव में। आइए इस प्रश्न वाली को शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है स्टूडेंट वो है हमारे सामने 1/4 कॉमा -1, 1/4 कॉमा -1, यानी कि हमें दे रखा है स्टूडेंट शून्यकों का योग। शून्यकों का योग दे रखा है अपन को 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है स्टूडेंट -1। तो अब हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला है। और फार्मूला क्या है, द्विघात बहुपद जो होगा वो होगा बराबर k कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग ब्रैकेट बंद x प्लस शून्यकों का गुणन फल। तो अब हम क्या करेंगे, सबका मान यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद देखते हैं क्या आता है आगे। एक्स स्क्वायर माइनस योग अपन को दे रखा है 1/4x प्लस गुणनफल दे रखा है -1। अब यहाँ पर प्लस और माइनस को खोल लेते हैं ब्रैकेट को, तब गुणा करके होगा ये माइनस। तो क्या होगा देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस का गुणा -1 अब आप हमेशा यहाँ पर एक थोड़ा ध्यान देंगे कि यहाँ पर हर के अंदर कोई भी बहुपद जो हम निकाल रहे हैं, हर के अंदर कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हर के अंदर क्या है, 4 है। हम 4 को हटाना चाहते हैं तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से, यानी कि पूरे को 4 से गुणा कीजिए और 4 का भाग दीजिए। तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट, k इंटू 4/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1। जब 4 का हम गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये k/4, ये 4 है, इसके नीचे लिख रहा हूँ k के नीचे। तो देखिए 4 का जब गुणा करेंगे अंदर कोष्टक गए तो प्रत्येक पद से गुणा होगा। तो 4 का एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो 4x² माइनस 4 का जब 1/4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए स्टूडेंट एक बार पूरा लिख देते हैं। -4 का जब 1 से गुणा करेंगे तो 1 इंटू 4 हो जाएगा। तब क्या होगा बच्चों, k/4 4x² माइनस 4 से 4 कट जाएगा, पीछे बचेगा 1x। 1 को तो लिखते नहीं है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा इधर x और आगे -4 ऐसेगा ऐसे। तब अब हम बोलेंगे कि ये k/4 तो क्या वास्तविक संख्या है। अब k का मान कोई भी वास्तविक संख्या का मतलब कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर अलग अलग द्विघात बहुपद होंगे, तो लेकिन हमें जो है एक अभिष्ट बहुपद लिख देते हैं मेन। तो ये जो ब्रैकेट वाला है यही हमारा क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा। तो जो अभिष्ट द्विघात बहुपद हैं, यानी कि जो प्रश्न वाले ने पूछा है वो हम डायरेक्ट ब्रैकेट वाला लिख देंगे। जो है ये k वगैरह को हम छोड़ देंगे, बाकी हमारा ये ब्रैकेट वाला आंसर हो जाएगा। तो अभिष्ट द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4x² माइनस x -4 है। मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर √2 दे रखा है, 1/3 दे रखा है, यानी कि आपको शून्यकों का जो योग है स्टूडेंट वो दे रखा है √2 और गुणनफल जो दे रखा है शून्यकों का वो दे रखा है बच्चों 1/3। आइए अब इनको सूत्र के अंदर रखते हैं। अब हम इसको सूत्र में रखते हैं तो देखिए क्या होगा, द्विघात जो बहुपद होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, सूत्र आप जानते ही हैं। पहले हम यहाँ पर सूत्र लिख देंगे, क्या होगा, k ब्रैकेट x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणा। ये इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सूत्र हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। तो अब हम क्या करेंगे, सब मान रख देते हैं k कोष्टक x² माइनस
2x प्लस इधर आ गया 1/3। अब बताइए मुझे हर में क्या आ रहा है। हर में आप देख पा रहे हैं कि क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 आ रहा तो 3 को हटाना पड़ेगा। तो बताइए क्या करना पड़ेगा हमें, 3 से गुणा और 3 से भाग करना पड़ेगा। तो जब भाग करेंगे तो के नीचे लिख देते, डायरेक्ट गुणा करेंगे तो डायरेक्ट अंदर ही लिख देते हैं, बार नहीं लिखने की जरूरत, एक स्टेप हमारा बच जाएगा। 3 से जब गुणा करूँगा एक्स स्क्वायर को तो 3x², √2 को जब 3 से गुणा करूँगा तो 3√2x प्लस यहाँ पर इसको 1/3 से जब 3 का गुणा करूँगा तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो बताइए क्या होगा स्टूडेंट, 1 बच जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा अभिष्ट द्विघात बहुपद जो होगा, अभिष्ट द्विघात बहुपद वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा ये ब्रैकेट वाला जो है पूरा का पूरा, तो क्या हो जाएगा 3x² - 3√2x + 1 होगा। आ गया बच्चों समझ में आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है तीसरा नंबर का, उसके अंदर आपको दे रखा है 0, √5, यानी आपको दे रखा है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग जो दे रखा है बच्चों वो आपको दे रखा है 0, और शून्यकों का जो गुणनफल दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल जो दे रखा है स्टूडेंट्स वो आपको दे रखा है √5। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सूत्र में रखते हैं। सूत्र हमें पता ही है, द्विघात बहुपद जो होता है उसको निकालने का सूत्र आप जानते हो, के ब्रैकेट x² - शून्यकों का योग, इधर लिखेंगे, स्पष्ट लिख देता हूँ, शून्यकों का योग ब्रैकेट x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो अब हम क्या करेंगे, जो जो दे रखा है वहाँ पर इसका मान रख देते हैं। तो क्या क्या दे रखा है कि ऐसे कैसे, x² - शून्यकों का योग की जगह 0 × x प्लस √5। तो बताइए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, जब 0 का x से गुणा होगा तो 0 का 0, √5 ऐसे का ऐसे। आप देख पा रहे हैं क्या कोई बट्टा में कोई हर के अंदर कोई संख्या है, नहीं है, तो किसी से गुणा और भाग करने की ज़रूरत नहीं है। जब हर में कोई संख्या होती है तभी हम गुणा भाग करते हैं। तो बताइए अभिष्ट बहुपद क्या होगा स्टूडेंट, x² प्लस √5 होगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन वो है 1,1। तो यानी कि शून्यकों का जो आपको योग दे रखा है वो है स्टूडेंट 1, यानी योग जो आपको दे रखा है वो है स्टूडेंट 1, और जो गुणनफल जो दे रखा है स्टूडेंट वो भी है 1। तो बताइए द्विघात बहुपद क्या होगा, डायरेक्ट आप बता सकते हैं एक लाइन के अंदर। तो सूत्र जो होता है, फॉर्मूला हमारे पास है के ब्रैकेट x² - इधर लिखते हैं योग। तो बताइए योग क्या दे रखा है 1 × x प्लस यहाँ पर क्या लिखते हैं गुणनफल, गुणनफल क्या होगा 1। तो बताइए स्टूडेंट क्या होगा, x² - 1 का x से गुणा x प्लस 1 ऐसे का ऐसे। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो हर के अंदर यानी डिनोमिनेटर में कुछ भी संख्या नहीं आई है, इसलिए जो हमारा अभिष्ट बहुपद होगा वो ये ब्रैकेट वाली संख्या हो जाएगी x² - x प्लस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको योग दे रखा है 1 - 1/4, और जो गुणनफल दे रखा है वो भी 1/4। तो देखिए द्विघात बहुपद क्या होगा स्टूडेंट, द्विघात बहुपद वो जो होगा स्टूडेंट, हम जानते हैं सूत्र वापस, के ब्रैकेट x² - योग, शून्यकों का योग क्या दे रखा है -1/4 x प्लस शून्यकों का जो गुणनफल है वो है 1/4। यहाँ पर आप ध्यान रखें ये माइनस तो सूत्र का है और ये योग जो दे रखा है माइनस का है। यहाँ पर थोड़ा आप गलती कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। x² माइनस का गुणा करेंगे प्लस 1/4x प्लस 1/4। आप देख पा रहे हो हर के अंदर यहाँ पर क्या दे रखा है स्टूडेंट, 4 दे रखा है, यानी कि हमें इसको हटाना पड़ेगा तो 4 से गुणा और भाग करना पड़ेगा। तो देखिए 4 का भाग देंगे और जो गुणा करेंगे तो डायरेक्ट गुणा ही कर लेते हैं। 4 का x² से गुणा 4x², 1/4 का 4 से गुणा कट जाएगा तो इधर आएगा x, 4 से 4 कट गया तो इधर बचेगा 1। तो ये जो हमारा ब्रैकेट के अंदर है यही हमारा क्या होगा, डायरेक्ट
आंसर। तो अभिष्ट बहुपद जो हो जाएगा स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा हमारा 4x² प्लस x+1, ये हमारा आंसर है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर हर के अंदर जैसे कभी हर के अंदर जैसे x² माइनस या प्लस 1/4x प्लस 1/3 है, तो बताओ इनको हटाने के लिए हम किसका गुणा और भाग करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना ये दोनों ही हटने चाहिए यहाँ से, हर के अंदर से। तो हमेशा इन दोनों का क्या लेंगे, लसअप। जैसे यहाँ पर लसअप दोनों का 4 और 3 का लसअप आ रहा है 12, यानी कि हमें 12 से गुणा और भाग करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों हट जाएंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आगे सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 6 नंबर का 4,1। तो देखिए गुणनफल आपको दे रखा है 1 और योग जो आपको दे रखा है वो है स्टूडेंट 4। तो द्विघात बहुपद क्या होगा बच्चों, द्विघात बहुपद जो होगा वो होगा बराबर x के तो है ही ऑलरेडी, x² माइनस शून्य का योग, इधर 4x प्लस शून्य का गुणनफल आपको दे रखा 1। तो क्या हो जाएगा बच्चों, k कोष्टक x² माइनस 4x+1। यहाँ पर हर के अंदर कोई संख्या आई नहीं है, डिनोमिनेटर में पूरा खाली है, इसका मतलब यही हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा, अभिष्ट बहुपद, अभिष्ट बहुपद जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा अभिष्ट द्विघात बहुपद जो हो जाएगा वो हो जाएगा x² माइनस 4x+1। इस प्रकार हमने दूसरा प्रश्न बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अगले वीडियो में हम इस प्रश्नावली से संबंधित सारे उदाहरण एक साथ करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।